Hello everyone. So today we are going to study the remedy Saccharum officinale or Saccharum album. This remedy we will be studying covering four aspects. The first will be its doctrine of signature. The second will be its relationship with the parents because it is mostly a child remedy and I have prescribed in a child. And the third aspect is its modesty aspect, and the fourth is the typical eating habit of this remedy. Okay. सो द फर्स्ट डॉक्ट्राइन अगर हम देखेंगे तो दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शुगर केन और द गन्ना, हम जो गन्ना बोलते हैं हिंदी में शुगर केन. तो इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग. वन इज सैक्रम ऑफिसिनाले एंड सैक्रम एल्बम. सैक्रम एल्बम व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल्स. ओके, बेसिक जो सोर्स है वो शुगर केन है. ओके, तो कुछ कुछ रेपर्टरी में, जैसे कंप्लीट रेपर्टरी में इट इज गिवन एज सैक्रम एल्बम एंड सैक्रम ऑफ, बट सिंथेसिस रेपर्टरी में सैक्रम एल्बम नहीं दिया है, सैक्रम ऑफ दिया है. ओके, बट बेसिकली दोनों एक ही है. सो अब ये रेमेडी जब शुगर केन से बनी, मतलब ये कैसी होगी रेमेडी? इट इज़ वेरी स्वीट, गुड़ी गुड़ी, बहुत मीठा बात करेगा. ओके, अब ऐसे मीठे बच्चे को हम कभी भी कैसे अप्रोच करेंगे? वी विल कडल द चाइल्ड. ओके, तो वैसे ही इस रेमेडी में द फर्स्ट रूब्रिक विच वी आर गोइंग टू कैच इज कडल, डिजायर टू बी कडल्ड, और इसमें सिंगल सैक्रम एल्बम है. ओके, नाउ व्हाट इज कडल? कडल इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सिक्योरिटी, इमोशनल क्लोजनेस. ओके, इट गिव्स वार्मथ व्हेन वी कडल समबडी. जिसको कडल करते हैं उस बच्चे को या उस एडल्ट को, it gets a sense of warmth or a security. Okay, it gives a feeling that I am safe in this person's hands. That is cuddling. Okay, ये sacrum of के बच्चे का जो need है, that is cuddling. Okay, and इस cuddling को और वो कैसे कैसे एक्सप्रेस करेगा और कैसे कैसे मैनिफेस्ट करेगा? as company desire for hold his hands too. उसको हमेशा कंपनी चाहिए होगी. ओके, कंपनी desire for sleep with parents. The child desire to sleep with parents. Okay, and why he is having all this? Because he is always under a delusion. He is not being loved by parents. और इसमें सिंगल सैक्रम है. ओके, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लव नहीं करते हैं. ऐसा क्यों लगता है उसको? बिकॉज दिस इज अ रेमेडी ऑफ एडॉप्शन. दिस रेमेडी इज इन द रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एडॉप्शन. ओके, फियर नॉट बीइंग लव्ड टू बी. ओके, इस रूब्रिक में ये रेमेडी है. फियर सॉलिट्यूड बीइंग अलोन ऑफ. चाइल्ड वॉन्ट्स मदर्स टू होल्ड हर हैंड. ऐसे उसको हमेशा लगते रहता है. ओके, द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स. ओके, वीपिंग टीयरफुल मूड फॉर चाइल्ड, वीपिंग टीयरफुल मूड फॉर द मदर व्हेन शी इज इवन नियरर टू हर. जब मदर नियरर है फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मैं रोऊं अभी. उसको एक वीपिंग टीयरफुल मूड में रहता है. क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा ये हमेशा एक डिल्यूजन में रहता है. डिल्यूजन, द चाइल्ड इज नॉट बीइंग लव्ड बाय द पेरेंट्स, और इसमें सिंगल है, ये हमेशा इस डिल्यूजन में रहता है. ओके, एंड ऐसे बच्चों को डे केयर में भेजना या नाना नानी घर में भेजना पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. वाई? बिकॉज द चाइल्ड गोज इन टू होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, इंडिफरेंस विद. इसमें सिंगल है. नाना नानी के घर अगर जाएगा भी या डे केयर में भी जाएगा, द चाइल्ड विल गो इनटू होम सिकनेस, इंडिफरेंस, अपैथी, होम सिकनेस एज फ्रॉम. हमेशा मम्मी पापा की याद आएगी उसको हमेशा. एंड वो किस में चला जाएगा? इंडिफरेंस में चला जाएगा इस होम सिकनेस की वजह से. एंड इंडिफरेंस, अपैथी टू हाउस होल्ड मैटर्स टू. अगर सारे बच्चे अगर वहाँ पे नाना नानी हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं, चलो एक्टिविटीज़ में इस बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट दिस चाइल्ड विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट. ही विल बी वेरी इनडिफरेंट बिकॉज ऑफ द होम सिकनेस. ओके, अब ऐसा बच्चा जो कडल करना, जो उसको सब अगर कडल करना चाहेंगे, ऐसा बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा? ही इज इन द रूब्रिक मॉडेस्टी इंक्रीज. इस रूब्रिक में सिंगल सैक्रम एल्बम है. ओके, व्हाट इज मॉडेस्टी? मॉडेस्टी इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, रिजर्व्ड और रिस्पेक्टफुल ऑफ वंस बाउंड्रीज, एंड ही विल बी डिसेंट इन कॉन्डक्ट. ओके, ड्रेसिंग और एक्टिंग इन अ वे दैट डज नॉट इंटेंशनली प्रोवोक और अट्रैक्ट एक्सेसिव अटेंशन. इसको हमेशा किसी भी तरीके से मैं अट्रैक्टिव ना लगूँ, मैं किसी भी तरीके से नोटिस ना हो जाऊँ किसी के सामने, इसी में लगा रहता है. एंड ये इतना ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ देयर इन मॉडेस्टी इंक्रीज्ड, एंड अ नेचुरल शाइनेस और रिलक्टेंस टू एक्सपोज वन सेल्फ. ये बच्चे कपड़े भी ऐसे पहनेंगे कि ज़्यादा रिवीलिंग ना हो.
I had prescribed this rubric on the basis of this rubric to a child, where I was always prescribing pulsatilla to that child, क्योंकि ये बहुत कुछ पल्सटिला जैसी लगती है, इसमें भी जेलसी है, इस बच्चे में भी जेलसी है। ये जो मेरी पेशेंट थी, एक 7-8 ईयर्स की बच्ची थी, ये हर चीज़ में उसकी बड़ी सिस्टर, बड़ी दीदी से कंपेयर करती थी। बट जब कपड़ों की बात आए तो उसके बड़ी बच्ची यूज टू वेयर, बड़ी जो सिस्टर है, शी यूज टू वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स, ऑफ शोल्डर क्लोथ्स, थोड़े से शॉर्ट स्कर्ट्स, फ्रॉक्स। बट ये जो बच्ची है, जो अपनी पेशेंट है, वो हमेशा लॉन्ग कपड़े पहनती थी। मतलब अगर स्कर्ट भी पहनाना है इसको तो इट शुड बी लॉन्ग, इट शुड बी अबव नी, मतलब एंकल लेंथ का होना चाहिए, लॉन्ग स्कर्ट होना चाहिए। अगर टी शर्ट्स भी पहने तो स्लीवलेस नहीं पसंद करेगी, ऑफ शोल्डर नहीं पसंद करती थी। सो ऑन दिस बेसिस आई हैड टेकन द रूब्रिक मॉडेस्टी इंक्रीज इन दैट चाइल्ड एंड आई हैड गिवन सैक्रम एल्बम। शी ब्यूटिफुली केम आउट ऑफ इट। ओके, एंड दूसरी बात, अगर इसकी देखें हम लोग, इसकी हैबिट्स और देखेंगे तो कैसे होता है, इसकी बहुत टिपिकल ईटिंग हैबिट्स है। ओके, कैसे ईटिंग हैबिट्स होती है इसकी? नॉर्मली जो मॉडेस्ट बच्चा है, बहुत गुड़ी गुड़ी बच्चा है, जब उसको भूख लगने लगती है तो ही बिकम्स वेरी वायलेंट व्हेन एंग्री, ब्रेक थिंग्स, डिजायर टू हंगर, फास्टिंग एग्रेवेट्स। जब उसको भूख लगने लगती है बहुत वायलेंट हो जाता है। केप्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रन इन, कुछ भी दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये बहुत इसमें रहता है। ही बिकम्स केप्रिशियस फॉर द फूड। ओके, फाइट वॉन्ट्स टू चिल्ड्रन इन, इंडोलेंस, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस चिल्ड्रन इन, इसमें सिंगल है। जो नॉर्मली गुड़ी गुड़ी बच्चा है, जो मॉडेस्ट बच्चा है, जो भूख लगने लगती है, ही बिकम्स इंसोलेंस। ओके, इरिटेबिलिटी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अंटिल, जब तक इसको ब्रेकफास्ट नहीं देंगे ये बहुत इरिटेबल रहता है, और इसमें सिंगल सैक्रम है। ओके, एंजाइटी हेल्थ अबाउट पेन इन स्टमक विथ, जब तक इसको भूख लगती है इसके पेट में दर्द करने लगता है, इरिटेबल हो जाता है, ये एंशियस हो जाता है। ओके, एंड इस भूख के इरिटेबिलिटी में क्या करने लगता है, ये बिकम्स कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ईटिंग कंपल्सिवली। एंड इसमें और दो भी रेमेडीज है, जो कि है चॉकलेट एंड वेनेडियम अलॉन्ग विथ सैक्रम। ही बिकम्स कंपल्सिव। ओके, इरिटेबिलिटी ईटिंग, नो फूड हैज़ बीन टेकन फॉर मोर देन 2 आवर्स, अगर जब तक इसको 2 आवर्स तक, ब्रेकफास्ट के बाद भी 2 घंटे तक इसको खाना नहीं दिया तो ये सारे इरिटेबिलिटी के रूब्रिक्स शो करने लगता है। ही बिकम्स स्ट्राइकिंग, किकिंग चिल्ड्रन इन, हंगर फास्टिंग एग्रेवेट्स, वायलेंट वेहिमेंस, हंगर फास्टिंग एग्रेवेट्स। ओके, तो जब तक इसको भूख लगती है, कंपल्सिव ईटिंग में क्या खाने लगता है, ही स्टार्ट्स ईटिंग स्वीट्स, he starts eating chocolates, but immediately after eating chocolates his hunger gets satisfied, but he becomes violent, malicious, vindictive, chocolates after, malicious, vindictive, sweets after, and this is followed by violent ho hoke he becomes sadness, depression, sweets after. Can you understand why this child goes into sadness or depressive disorders, depressive behavior when he eats sweets? उसके सोर्स से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम लोग शुगर खाते हैं, शुगर स्पाइक होती है, देन वी बिकम सडनली एक्टिव। जैसे शुगर डाउन हो जाता है, द पर्सन बिकम्स वेरी डिप्रेसिव जब तक वो खाना नहीं खाए। एंड अगर इसको मेटाफोरिकली भी देखेंगे, ये चाइल्ड को हम लोग रिलेट करेंगे, ये अडॉप्शन की रेमेडी है, राइट। ये डेल्यूजन नॉट बीइंग लव्ड बाय पेरेंट्स में सिंगल है, तो इस बच्चे को जब भी स्वीट्स मिलता है, स्वीट्स तो खाता है, लेकिन बाद में डिप्रेसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्वीटनेस जो है उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लगता है कि ये टाइम लिमिटेड टाइम के लिए, कि थोड़ी देर बाद मैं अकेला ही हूँ, मैं कुछ भी करके आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय द पेरेंट्स। इसीलिए ये फिर से वही बिहेवियर में चला जाता है, क्योंकि ये जो स्वीटनेस इसको लगने लगता है कि ये स्वीटनेस सिर्फ टाइम बीइंग है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। दैट्स वाई ही बिकम्स डिप्रेसिव और सैड आफ्टर ईटिंग स्वीट्स। सो I had prescribed this child on this typical behavior, and this is how the child has presented typically the Saccharum album behavior. I hope you are able to understand Saccharum album with the help of this child's journey, and it's easy to understand. Thanks for watching thanks for watching my videos, and kindly subscribe to my channel. Thank you.